फिर ये जो रीसेट है, सो कॉल्ड रीसेट, सो कॉल्ड निशाने इम्तियाज, सो कॉल्ड रेकोडिक एंड सैंडक माइंस, ये सब क्या है? इट्स ओनली अ वेनियर। सर मैं तो कह रहा हूं, अगर चलो ले लेते हैं कि यूएस इज सीरियस ऑन रेकोडिक एंड सैंडक माइंस, वो तो बलूच को इंडिपेंडेंट करके ले लेगा, बोलेगा मिल बांट के करते, तेरे को भी दूंगा, बलोच तो मैं भी तुरंत कर करूंगा। लेगा उससे नेगोशिएशन की, तू तो हमें सपोर्ट बिल्कुल। कर, ले जा। तो पाकिस्तान की तो जरूरत ही नहीं है उसको, जब पाकिस्तान का रिट नहीं चल रहा बलूचिस्तान में, डरते हैं लोग, उसकी फौज भी वहां जाने से डरती है। तो आई हैव नेवर अंडरस्टूड, पेपरों में आर्टिकल्स आते हैं, डिस्कशन चलता है कि यूएस का रीसेट हो गया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान इज बैक ऑन द टेबल, तो दैट इज व्हाई आई सेड कि पहले तो देख तो लें कि टेबल पे ला क्या रहा है वो। देयर इज नथिंग इज ब्रिंगिंग टू द टेबल। ओनली थिंग ही कैन लुक एट इज कि भाई इंडिया पे दबाव डालने लगे। अब जिस तरह से आपका ऑप सिंदूर के दो फेज, आप मैं बोल सकता हूं कि दो पहलू थे, एक तो कन्वेंशनल एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। इंटरनल तो दाब के चल रहा है, तो कितना ये लॉजिक चलेगा कि भाई पाकिस्तान से कुछ मिल जाएगा यूएस को। ट्रेड डील तो आप झुके नहीं अभी तक, यू आर दी ओनली वन जो आंख दिखा के खड़े हो। वो कह रहा है अभी कि 25% कर दूंगा, और इंडिया कहता है कर लो यार, अभी हम जरा इंडिपेंडेंस डे के साथ बिजी है, बाद में आ जाना। 25% आप लगाओगे तो सेम टू सेम हमारा भी लगेगा आपके ऊपर। सो जिस आज के तारीख में आई फील ही नीड्स यू मोर देन एनीबडी एल्स, इकोनॉमिकली, जियोस्ट्रेटेजिकली, बिकॉज ही कांट, यूएस कांट अफोर्ड टू एंटेगनाइज इंडिया, बिकॉज अगर इंडिया क्वाड से निकल गया, क्वाड की ऐसी कम तैसी होगी, यूएस बूट डालने को तैयार नहीं है, और बाकी जो क्वाड में उनके पास बूट्स नाम के वास्ते, बूटलेस यूएस, तो थ्रिल्ड हो जाएगा। बूटलेस वेस्टर्न पावर्स। हाँ, चीन तो विल बी वेरी हैप्पी कि मैं रो रहा था, ये तो देखो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। तो यूएस भी जो कर रहा है आपके साथ, उसका भी एक एक्सपायरी डेट है, उससे आगे वो पुश नहीं कर सकता। उतनी सोच तो, आई ऑलवेज से ट्रम्प तो एक मुखौटा है, वो बड़बोला है, वो बोल देता है। आप पीछे हैं उसके लोग जिसके साथ आपका अभी ट्रेड डील का भी हो रहा है, रोते हैं वो तो पीयूष गोयल जी से रो रहे हैं कि यार बाकी किसी और को भेज दो, इसको मत भेजो। वो लुटनिक बेचारा हावर्ड लुटनिक बड़ी जोर जोर से रो रहा था कॉमर्स सेक्रेटरी। he has to realize these people are hard negotiators, you can't get away at a time when you need। ये भी नहीं है कि हाँ आज से 10-15 साल पहले आप ये ट्रेड डील वगैरह करते तो आप झुक जाते, मान जाते आपके पास। मैं तो बोल रहा हूँ 2018 में आप झुक गए थे, जब उसने कहा था ईरान के साथ आपने डील नहीं करना, कोई तेल नहीं लेना है, आपने जीरो कर दिया। आज वो मुमकिन नहीं है। आज वो कह रहे हैं आपको कि भाई इससे मत लो। ईयू ने बोला सैंक्शन 1 जनवरी, आपने बोला थैंक यू, हम तो अभी से काट रहे हैं आपका। अब वो दाएं बाएं घूम रहे, इसीलिए भाग के वहां गए कि भाई अगले 2 साल के अंदर हम 700 बिलियन ऐड करके आपका एनर्जी लेंगे। ले ले भाई, 5-6 गुना ज्यादा तेल ले ले, दैट इज योर प्रॉब्लम। सो पाकिस्तान टुडे इज फेसिंग अ क्राइसिस इन द सेंस दैट दोनों साइड से, वेदर यू टेक चाइना, वेदर यू टेक यूएस, इज यूटिलिटी लेवल इज गोइंग डाउन। अभी तक तो आई यूज्ड टू से ये अपना एयरबीएनबी ईबे में लगाता था, जो जितने ज्यादा बोली डाल दी ले लिया, बिकॉज पीपल, कंट्रीज वर कीन कि जियो स्ट्रेटेजिकली ही इज इंपॉर्टेंट। टुडे ही इज नॉट इंपॉर्टेंट। वेस्ट एशिया ले लो, नॉट इंपॉर्टेंट। साउथ एशिया ले लो, नॉट इंपॉर्टेंट। इंडियन ओशन, नथिंग। Russia, Central Asia, they have other means today to keep an overwatch on that. I'm sure Azerbaijani bhi aa jayenge. They must be using Turkey also, because excluding Tajikistan, rest are all Turkic based. Tajikistan is Iranian based, Indo-Iranian based.
So you you've find, been in Tajikistan, na? हाँ, it's Indo-Iranian stock. It's Hmm. not a Turkish stock, Indo-Iranian stock पूरे. एंड वहां पे आप और हम चले जाएंगे ना सर, जब तक हम बात करना नहीं, till we don't talk, nobody will be able to make out you're not a Tajik. Okay. शक्ल से आप ब्लेंड कर जाओगे वहां. आप बात करते हो तो पता लगता है, क्योंकि आपका प्रोनाउंसिएशन उनके प्रोनाउंसिएशन से अलग रहता है. अपनी लेडीज भी अगर बिंदी लगाए बगैर चली जाएं, किसी को पता नहीं लगेगा कि ये कहां से आई हैं, ये ताजिक नहीं है, पता तक नहीं लगेगा. वो बिंदी से पता लग जाता है उनको. और बिंदी से तो सीधे पूछ लेते हैं इंडिया से हो क्या, इन दिस की, वो सीधे पूछ लेते हैं. बाकी एरिया तुर्किक है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान ने तो अपनी दुकान बंद कर रखी है, केवल रशिया के साथ डील करता और किसी के साथ डील नहीं, बंद, किसी के साथ कोई डील नहीं करता. अभी यूएस इज ट्राइंग टू नॉक हिज डोर्स बिकॉज ही हैज अ लार्ज बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट, ईरान के साथ बहुत लंबा बॉर्डर है उसका, कि वहां से कुछ कर लें. अगर वो परमिट करता है, अब जिस तरह से रशिया को दबाया है, रशिया तो उसको बोल देगा कि नहीं तू मत कर, तो परमिट नहीं करेगा किसी को अंदर आने के लिए. विली नीली आज के जो वैश्विक व्यवस्था है, पाकिस्तान ज्यादा कुछ टेबल पे ला नहीं रहा है. उसने अपनी काबिलियत नहीं बढ़ाई, कुछ नहीं बढ़ाई. अब आप देख लो, पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में खुश हो रहा था कि मैंने वो टीआरएफ का वो नहीं किया, बट उसको समझ में नहीं आया कि आप लंबी खेल खेल गए उसके साथ, कि जैसे यूएस ने प्रोस्क्राइब किया, अब यूएन ने उसके टीआरएफ के, उनके लिस्ट में टीआरएफ को भी डाल दिया रेस्पॉन्सिबल. अब वो उसकी चोरी पकड़ी गई, आप तो उसको डिफेंड करते रह गए थे. अब 2 दिन बाद अगस्त के महीने में आपका एफएटीएफ का डिस्कशन होगा, आप बचा के देख लो अपने आप को. आप तो एफएटीएफ, आप तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टीआरएफ को बचा रहे थे, वो तो प्रोस्क्राइब हो रखा है. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स. बाजीगर पिक्चर में कहता है ना, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, तो वही हुआ यूएनएससी में. कुछ अच्छा, जीतने मैं के लिए ये हारना पड़ा और ये पाकिस्तान रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक पकड़ा रह गया. कल पार्लियामेंट में, कल परसों, आज भी हो रहा है, तो ये जियो पॉलिटिकल एंगल किसी ने उठाया ही नहीं. सर कहाँ, जो अब आप ऑपोजिशन को ले लो, उनकी भाषा से आपको पता लग जाता है कि उनकी सैलरी कहाँ से आती है, किस देश से सैलरी आती है. उसी देश का भाषा वो बोलेंगे पार्लियामेंट में, कोई अंतर नहीं रहेगा. और वही भाषा उस देश में या किसी और देश में कोट करके भी इस्तेमाल होता है नैरेटिव बनाने के. कब इनको समझ आएगा कि जिसके दुमछल्ले बने हो, उसका तो एक्सपायरी डेट बहुत नजदीक आ रहा है, उसके बाद क्या करोगे? फिर पाले में, किसके पाले में जाके बैठोगे, कहां जाओगे? और इन सब में यू सडनली फाइंड टर्की हैज सडनली बिकम साइलेंट. ज्यादा कुछ उसके बारे में सुनाई नहीं दे रहा. जो इसका बमचम बन के घूम रहा था, उसके बैरक्तार और दूसरे ड्रोन्स जो उड़ गए, उसके बाद तो सन्नाटा है वहां से. तो उसकी पूरी आर्म्स इंडस्ट्री खत्म हो गई. खत्म हो गई. 88 आवर्स में उसकी आर्म्स इंडस्ट्री खत्म हो गई. और जो नक्शेबाजी थी आपके अजरबैजान की, वो भी खत्म हो गई. सब खत्म और हो गया सर. अब चाइना की अजरबैजान भी तो और डरा हुआ है. आर्म्स इंडस्ट्री एक्सपोर्ट खत्म हो गई है जी, चाइना की भी बिल्कुल. यूएस भी डावाडोल हो रहा है.